इनको हरासमेंट दिया गया है, इनको उठक बैठक कराया गया है, जिस वजह से आज इनकी स्थिति ये गंभीर बनी हुई है। पूरे झारखंड में आपको पटमदा, बोड़ाम और कमलपुर आपको अनाज दे देगा। स्थिति बन जाता है कि रात भर यहाँ सब्जी बेचते हैं, कोई 5 रुपए में बेच के चल जाता है, कोई 10 रुपए में बेच के चल जाता है, क्योंकि उनके पास में रखने का सुविधा नहीं हो पा रहा है। देश में अपने जमशेदपुर का जो नाम है वो खराब हो रहा है, हमें उस नाम को बरकरार रखना है। मैं हाथ जोड़कर सभी प्रशासन के लोग से निवेदन करता हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश झारखंड। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विमल बैठा जी के साथ। विमल बैठा जी जुगसलाई विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के महानगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हम इनसे आज बात करेंगे जुगसलाई विधानसभा के अंदर जो भी समस्याएं हैं, ज्वलंत मुद्दों पर इनसे इनकी प्रतिक्रियाएं जानेंगे। सबसे पहले न्यूज फ्लैश झारखंड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे जुगसलाई के मुद्दों के बारे में? जुगसलाई विधानसभा जहाँ की जनसंख्या लगभग 3 लाख से ऊपर है और वहाँ की जो अवस्था है, जो व्यवस्था है, वो आप देख सकते हैं कि आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में चल जाएंगे तो आपको सड़क नहीं तालाब मिलेगा। बिल्कुल। जहां आप जानते हैं कि पूरे देश में हाथीकेदा बाबा बहुत ही ज्यादा चर्चित मंदिर है हमारा, और वहां पर जो सड़क है वो आज तालाब बन चुका है। मैंने वहां पर धान भी बोया और सरकार को ये बताने का भी काम किया कि आज जो स्थिति वहां बना हुआ है कि बच्चे स्कूल जाने से घबराते हैं और एम्बुलेंस जाने से घबराते हैं, ये स्थिति बन चुका है। सड़क तालाब बन चुका है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकता है, कभी भी किसी की जान जा सकती है, मगर सड़क पर अभी तक कोई तरह का वार्ता और खाली बातचीत हो रहा है, मगर कोई काम नहीं हो रहा है। तो उसी हालत में जुगसलाई विधानसभा में परसूडी है। परसूडी अब चल जाइए, जहाँ पर रोड तालाब बन चुका है, लोग कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ का सड़क कब बनेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। और जहां तक हम लोग ये जान रहे हैं कि देखिए, राजनीति का अलग अर्थ है, मगर कोई नेता को अगर आप वोट देकर चुनाव जिताते हैं तो जनप्रतिनिधि का पहला काम यह है कि आपको जो व्यक्ति वोट दिया है उस व्यक्ति के लिए आपको आगे आना होगा, खड़ा होना होगा। और अगर आप उसके लिए काम नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में ये भी हो सकता है कि आपको जनता गद्दी से उतार दे। इसका सॉल्यूशन जो है, अगर देखिए हमारे पास बेहतर इंजीनियर्स हैं और आज जो परसूडी बाजार आप देख रहे हैं उसकी जो सड़क है वो काफी छोटी है, 15 सेंटीमीटर के अंदर, 15 फीट के अंदर में वो रोड है। और उसको जब तक आप वहां पर एक गाइडलाइन नहीं बनाएंगे, ओवरब्रिज का काम नहीं करेंगे, तब तक वहां के लोगों को ये सुविधा नहीं मिलेगा। जाम में उनका हमेशा जाम की स्थिति में वहां पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मास्टर प्लान की जरूरत है। अगर जुगसलाई को हाईटेक बनाना है, जुगसलाई विधानसभा में परसूडी, गोविंदपुर, गदड़ा, पटमदा, बोड़ाम, कमलपुर, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अगर मास्टर प्लान हम लोग बनाएं तो आने वाले दिन में जुगसलाई विधानसभा झारखंड का एक बहुत सुंदर जगह बनेगा, पर्यटन का जगह बनेगा। आज पटमदा बोड़ाम में जितना खेती होता है उससे पूरा जमशेदपुर चलता है। आज आप भी जानते हैं कि आप मानको जाते हैं सब्जी लेने के लिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पटमदा से लोग यहाँ सब्जी बेचते हैं, और उनके पास में आज ये स्थिति बन जाता है कि रात भर यहाँ सब्जी बेचते हैं, कोई 5 रुपए में बेच के चल जाता है, कोई 10 रुपए में बेच के चल जाता है, क्योंकि उनके पास में रखने का सुविधा नहीं हो पा रहा है, उनको वो चीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो वो सब अगर हम उपलब्ध कराएं, बोड़ाम में अगर हम पानी का सुविधा कराएं, डैम का निर्माण कराएं, तो मैं आपको बता सकता हूँ खाली पटमदा बोड़ाम ही आपको इतना खेती करके दे देगा कि आपको पूरे कोल्हान में, कोल्हान क्या पूरे झारखंड में आपको पटमदा, बोड़ाम और कमलपुर आपको अनाज दे देगा। मगर वहां पर अगर बेहतर हम लोग एक मास्टर प्लान बनाएं, वहां पर हम लोग आपको जल का व्यवस्था करें, जल मीनार का व्यवस्था करें, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत सुंदर वहां पे स्थिति होगा और लोगों को हर चीज उपलब्ध होगा। पटमदा का आपने जिक्र किया, अभी से 2 से 3 दिनों पहले खबर आई कि सौरभ तिवारी जो पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं भारत, डीसी जमशेदपुर ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है कि पटमदा ही के आसपास एक क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है जी, इंटरनेशनल। जी, ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जहाँ तक हम लोग भी पेपर के माध्यम से जान रहे हैं कि ये बनेगा स्टेडियम। मगर ये धरातल पे कब उतरेगा और कहाँ पे इसको चयन किया गया है, अब ये तो सरकार बताएंगी और डीसी साहब बताएंगे कि कहाँ पे चयनित हुआ है, कैसे इनका निर्माण होगा, कब होगा, कब तक ये फंड अलॉटमेंट होगा। देखिए, अभी बोल दिया गया है, मगर कितना सच्चाई है
ये तो पुष्टि होने के बाद ही मालूम चलेगा। जैसे आपने कहा कि डीसी साहब ने पुष्टि कर दिया है, तो अगर डीसी साहब ने पुष्टि कर दिया है तो बहुत जल्दी इसका जो मास्टर प्लान है वो हम सबके बीच में आएगा। तो हो और भी हमारा पटमदा-बुड़ाम राइज करेगा। वहां पे अगर स्टेडियम बनता है तो वहां के जो किसान भाई है, वहां के जो हमारे गरीब भाई हैं, उनको बहुत ज्यादा वहां पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं भी दिल से खुश हूँ कि अगर वहाँ ऐसा कुछ होता है तो बहुत कुछ वहाँ हम लोग बना सकते हैं। और ऐसा है, आपको ये भी बता देता हूँ कि पटमदा-बुड़ाम में इतना लैंड है, इतना जगह है कि हम लोग वहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। आज जो एयरपोर्ट के लिए हम लोग धर्मगढ़ जा रहे हैं, अगर वो एयरपोर्ट पटमदा-बुड़ाम के क्षेत्र में बन जाए, जो शहर आप जान रहे हैं कि वो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों को मिक्सिंग करके पटमदा-बुड़ाम है। तो यहाँ अगर ये तीनों को बनाकर वहाँ अगर हम लोग उसको एयरपोर्ट को ले जाए, सरकार वहाँ जमीन अवेलेबल करा ले, तो कल हो सकता है कि पटमदा-बुड़ाम ये जमशेदपुर ने पूरा झारखंड को एक अलग स्थान बना कर देगा। मैंने ही जाकर सबको वहां से उठाकर यहाँ एडमिट करवाया एमजीएम अस्पताल में, और अधीक्षक से बात किया, सबको मेन स्पेशली वहां पे रखा गया। मगर जब हमने उनके गार्जियन से बात किया तो उनके गार्जियन के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से मालूम चला कि वहाँ के जो अध्यापक थे उन्होंने 200 बार उन्हें उठक बैठक कराया, जिस वजह से बच्चियां गिर पड़ी, चक्कर आ गया और आज भी उनके शरीर में बहुत तकलीफ है। डॉक्टर ने भी मुझे डॉक्टर साहब से बात हुआ तो उन्होंने भी ये पुष्टि किया कि इनको हरासमेंट दिया गया है, इनको उठक बैठक कराया गया है, जिस वजह से आज इनकी स्थिति है गंभीर बनी हुई है। तो अभी तक इस पे कोई कार्रवाई तो हुआ नहीं, मगर इसको कार्रवाई के लिए हम मांग करते हैं। मैं लोकल वहाँ के माननीय विधायक मंगल कांजी से भी मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे जो अध्यापक है उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, वहां पर हम हैं जनप्रतिनिधि, मगर आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो आपका सबसे पहला काम है कि आपको उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, आप भी उसके गार्जियन हैं, और अगर आपके बच्चे को उठक बैठक कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपराध है। इस पे न्याय होना चाहिए, और न्याय नहीं होता है तो विमल बैठा अपने तरफ से न्याय करेगा, मगर अपने बच्चों को कभी इस तरह के हालात में हम देखने नहीं जाएंगे। सलाई से खड़काई नदी पार होती है जी। अभी भी हम जहाँ बैठे हैं बारिश हो रही है, पिछले तकरीबन 1 महीने से मूसलाधार बारिश झारखंड झेल रहा है। ऐसे में जुगसलाई का क्या हाल है? देखिए, जुगसलाई जो है बहुत छोटा एरिया में बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ पर निवास कर, और जल स्तर भी वहाँ पर जब बढ़ता है तो बस्तियों में पानी घुस जाता है, क्योंकि छोटा बस्ती बना है। इसके लिए वहाँ की जो नालियां हैं, सड़कें हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए एक मास्टर प्लान की जरूरत है। और वहाँ की नगर पालिका को मैं लगातार ये बोलना चाहूंगा, बोला भी हूँ, लिखित भी दिया हूँ कि वहाँ की जो नालियां हैं उनको आप चौड़ा करें, उसको अंडरग्राउंड बनाएं, जिससे वहाँ पे जो बस्तियों में पानी घुस रहा है आप उसको रोक सकते हैं। मगर अगर बेहतर वहाँ पर नाली का निर्माण हो जाए, बेहतर सिस्टम को बना दिया जाए, तो हमको नहीं लगता है कि वो पानी ज्यादा देर वहाँ पर घुस सकता है, क्योंकि ये आपदा है, आपदा में कुछ भी हो सकता है, मगर उसको बेहतर प्लान हमें करना पड़ेगा। हम नगर पालिका इसीलिए बनाए हैं कि हम वहाँ के जो जनता है उसको हम सुविधा दे पाए, और अगर हम सुविधा ही नहीं दे पाएंगे तो हम नगर पालिका को क्यों चला रहे हैं? हमको बंद कर देना चाहिए। ऐसे में नगर पालिका का पूरा काम है कि वहाँ पर उस तरह का जब व्यवस्था है तो उसको ठीक किया जाए, नाली को ठीक किया जाए, और वहाँ जो कचरा जमा होता है उसको साफ किया जाए। इस पे ही ज्यादा अगर उस पर ध्यान दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर किसी प्रकार का तबीयत किसी का खराब होगा, गंदगी जमा होगा, वो क्लियर रहेगा। जैसे अभी गोविंदपुर में हुआ, डेंगू फैल गया। डेंगू फैलने के कारण क्या था? कचरा वहाँ साफ नहीं होता है। कचरा गाड़ी टाटा मोटर्स भेजता था, मगर टाटा मोटर्स भी अभी देख रहे हैं कि वो कचरा गाड़ी जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है भाई? ये भी बहुत बड़ा विषय है, ये भी जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए। मगर क्या हुआ है क्या नहीं, अब ये तो जनप्रतिनिधि बताएंगे। मगर आज का स्थिति ऐसा है कि वहाँ पर डेंगू फैल रहा है, और जब डेंगू फैला उसके बाद कचरा साफ किया जाना लगा, पहले क्यों नहीं साफ हुआ? ये बहुत बड़ा अपने में प्रश्न रखता है। इसका जवाब वहाँ के जनप्रतिनिधि को देना चाहिए, इसका जवाब जिला प्रशासन को देना चाहिए कि डेंगू फैलने से पहले आप लोगों ने क्यों नहीं साफ सफाई का ख्याल रखा। कि जमशेदपुर को आपने 3 नंबर पे पूरे भारत में सफाई के लिए हमें पुरस्कार मिला है, और हमारे गोविंदपुर क्षेत्र में आज डेंगू फैल जा रहा है, तो इसका मतलब सफाई आप कहीं ना कहीं फेल है। और फोटो, जब तक आप फोटो में रहेंगे तो अपने देश में अपने जमशेदपुर का जो नाम है वो खराब हो रहा है। हमें उस नाम को बरकरार रखना है। मैं हाथ जोड़कर सभी प्रशासन के लोग से निवेदन करता हूँ, जनप्रतिनिधि से निवेदन करता हूँ कि हमारा जो नाम है जमशेदपुर का पूरे देश में, वो बरकरार रहे, अच्छा रहे।
ऐसे में अगर डेंगू कहीं फैलता है तो पहले से आप सफाई करने पे आप ध्यान दें, साफ सफाई पे ध्यान दें। और आम जनता से भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो किसी प्रकार का आपका तबीयत ना खराब होगा, ना आपको डेंगू हो सकता है, ना आपको किसी प्रकार का कोई चीज हो सकता है। इसके लिए आपको खुद ध्यान देना होगा, अपने कचरे को सही जगह रखें, सही जगह डालें, जिससे कोई बीमारी नहीं फैले। हम जुगसलाई की बात कर रहे हैं, आप भी जुगसलाई विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं। मैं नहीं समझता जुगसलाई से बड़ा मंडी झारखंड में कोई दूसरा है। झारखंड को बने हुए तकरीबन 25 वर्ष होने वाले हैं नवंबर में। क्या वजह रह गई है कि आखिर 25 साल में कोई एक मास्टर प्लान ऐसा नहीं आ सका जो यहाँ की समस्याओं को सुधार सके? मंडी आपने देखा है, बहुत बड़ा मंडी है, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत बड़ी जमीन है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जमीन है। अगर हम चाहें तो वहाँ एक अच्छा मार्केट बना सकते हैं। आज जो ये जाम की जो स्थिति पैदा हो रही है, अगर हम उस मार्केट को, अगर हम जगह हमारे पास में है तो उसको अगर हम शिफ्ट करते हैं तो मार्केट भी बड़ा होगा, बिजनेस भी बड़ा होगा और लोग एक ही जगह से सारा चीज करेंगे। मगर यहाँ क्या है, 3 जगह मार्केट है, यहाँ मार्केट अलग है, वहाँ मार्केट अलग है और जाम का स्थिति अलग है। जाम बना हुआ है, उसके चलते के लिए आप दोषी किसको मान रहे हैं? किसके वजह से देखिए विकास रुका हुआ है? ये शुरुआत से ये चला आ रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जितने भी विधायक बने, जितने भी जनप्रतिनिधि बने, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे मास्टर प्लान क्या होगा। मगर मेरा ये सोच है, जब भी मैं जनप्रतिनिधि बनकर आऊं वहां पर, तो एक मार्केट जो है मैं उसे एक जगह करूं, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत है। और एक जगह अगर मैं मार्केट करता हूं तो जो आज परसोटी में जो जाम लग रहा है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का जाम लगता है, क्योंकि मार्केट एरिया है और मार्केट में लोग गाड़ी इधर उधर लगाते ही है, जगह नहीं है। और अगर वो मार्केट को मैं कहीं अलग जगह शिफ्ट करता हूँ, जहाँ पर मेरे पास जगह है, खुला जगह है, वहां पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ और वहाँ बेहतर बिजनेस का भी आपको फायदा होगा, तो फैसिलिटी रहेगा। अगर उसको हम वहां पर शिफ्ट करके हम अगर बिजनेस करते हैं तो रेवेन्यू भी हमको आएगा और सरकार को बहुत फायदा भी होगा और वो जो दुकानदार है उनको भी लाखों रुपए का फायदा होगा, क्योंकि एक जगह मार्केट जब रहेगा तो सब चीज का एक वैल्यू रहेगा। अभी चितराया हुआ है तो चितराया हुआ तो आप लोगों को भी दिक्कत है, जनता को भी दिक्कत है और साथ में जाम का स्थिति पैदा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसका मास्टर प्लान बनाएं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हम लोग मास्टर प्लान बनाएं और वो बाजार को शिफ्ट करके कहीं बेहतर जगह में हम लोग निर्माण कराएं, तो हो सकता है कि परसोटी में ना जाम का स्थिति पैदा होगा और बहुत अच्छा बिजनेस का ग्रोथ भी होगा। क्योंकि आज जो परसोटी का जो हब है, बिजनेस हब है, बाजार का जो हब है, मंडी है, जहाँ से पूरे जमशेदपुर में फल का सर्कुलेशन होता है, सब्जी का सर्कुलेशन होता है, वो अगर हम एक जगह उसको बढ़िया से बना दिया जाए, अच्छा से हम उस पर देखें तो हमको लगता नहीं है कि जमशेदपुर में और जुगसलाई विधानसभा में उससे अच्छा आपको बिजनेस का हब मिलेगा। वो बिजनेस हब बनेगा और लोगों को बहुत अच्छा सुविधा मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस एक ही बात कहूंगा कि ये बरसात का मौसम है और महादेव की पूजा हम लोग करते हैं। ये सावन का एक पवित्र हमारे बीच का, पूरे विश्व में हम सब इसको मानते हैं कि ये सावन ही हमें बाबा भोलेनाथ का कृपा देता है और हम उनको पूजन करते हैं। बस एक ही बात बोलेंगे कि बरसात में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप अपने यहाँ साफ सफाई रखें और ज्यादा से जहाँ जल जमाव होता है उसको खुद मिलकर, अगर एक बस्ती वाले खुद मिलकर और जल जमाव को हटाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस बस्ती में किसी प्रकार का डेंगू, डायरिया ये सब नहीं होगा। मैं बस यही प्रयास करता हूँ कि हर व्यक्ति का जीवन बहुत बहुमूल्य है, बहुत मुश्किल से व्यक्ति बड़ा होता है और अपने परिवार को चलाता है और उसके बाद भी अगर उसको 500 रुपया, 1000 रुपया अगर मेडिकल में जाकर देना पड़े दवा के लिए, तो ऐसे में वो व्यक्ति अगर 500 रुपया अपने बस्ती के साथ मिलकर अगर वो जल जमाव को हटा देता है तो हमको नहीं लगता कि वो 500 जो लग रहा है वो आपको नहीं लगेगा। आपका बस्ती अगर स्वच्छ रहेगा, आपका घर स्वच्छ रहेगा तो आपको कोई तरह का बीमारी नहीं होगा, ना विमल बैठा को एमजीएम में आपको एडमिट कराना होगा। तो ऐसे में मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए। मैं तो आपके साथ में खड़ा हूँ, मगर आपका स्वस्थता आपके हाथ में है और जब तक आप स्वस्थ रहेंगे तो मैं स्वस्थ रहूंगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका भाई, आपका बेटा विमल बैठा।